साल 2007 में रोहित शर्मा की मिली थी पहली झलक और अब यानी साल 2020 में सफलताओं का वो छू रहे हैं फलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज शर्मा जी का जन्मदिन है, पूरा देश उनका जन्मदिन मना रहा है। रोहित शर्मा खुद भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन साथ ही इस बात का संदेश भी दे रहे हैं कि आप लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहें और घर में ही रहकर आप उनको अपने बधाई संदेश दें। आज हम रोहित शर्मा के वो 33 राज आपको बताएंगे जिसको आप कभी टीवी पे भी नहीं देख पाए होंगे, ना कभी सुन पाए होंगे, ना पढ़ पाए होंगे, क्योंकि रोहित शर्मा आमतौर पर बहुत चुपचाप रहते हैं जब तक वो किसी को ना जान जाए, लेकिन अगर किसी को जान जाए तो फिर किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, आज ये भी आपको बताएंगे। और रोहित शर्मा की सफलता का ग्राफ जिस तेजी के साथ साल 2013 के बाद से चढ़ा है उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। और एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, अयाज मेमन जिन्होंने रोहित शर्मा को बहुत नज़दीक से देखा है, उनको कवर किया है। राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच और अंडर 19 से वो रोहित शर्मा को देख रहे हैं। साथ ही रितेंद्र सोडी अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। वैसे तो रोहित शर्मा का जन्मदिन 30 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन सही मायनों में अगर आप देखें और क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नवंबर और दिसंबर का महीना उनको बहुत रास आता है। और ऐसा लग रहा है अयाज सर कि नवंबर और दिसंबर में ज़्यादा पार्टी करने को मिलती है रोहित को, क्योंकि हम शतकों की बात करें या कुछ भी बड़ा उनके करियर में हुआ है वो नवंबर या दिसंबर में हुआ, वो चाहे शादी की बात करें या उनकी बेटी जो इस दुनिया में आई उसकी बात करें, कुल मिलाकर नवंबर दिसंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। और ये जो अनसुनी कहानियां हम दिखा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा पहलू निकल कर यही आया कि नवंबर दिसंबर में रोहित शर्मा के सामने कम से कम गेंदबाजी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, लगता है ऐसे कि ये दो इनके फेवरेट मंथ्स है। मैं ये भी कहूँगा क्योंकि नवंबर दिसंबर जो है आमतौर पर इंडिया का सीज़न होता है, जब यहाँ पे काफ़ी क्रिकेट खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सीज़न होता है, साउथ अफ्रीका में होता है। तो इंग्लैंड के अलावा अक्सर अगर आप देखें बहुत ज़्यादा जहाँ पर इंडिया टूर करती है, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो या खुद घरेलू मैचेस में, तो वहाँ पर जाहिर है कि बहुत अच्छे रन्स बनाए हैं रोहित शर्मा ने। लेकिन ये बहुत अच्छा एक पहलू निकाला है आपने, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और अयाज सर वापस जाएं, अगर थोड़ा पीछे जाएं, 2007 T20 वर्ल्ड कप याद करें, जब रोहित शर्मा की पहली झलक एक्चुअली इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने को मिली थी। उसके बाद से एक लंबा सफर रोहित शर्मा ने अब तय कर लिया है। उससे पहले की बात करें, रणजी ट्रॉफी के मैचेस में भी आपने देखा उनको खेलते हुए। क्या आपको लगा था 33 साल के रोहित शर्मा जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह तक वो पहुंच पाएंगे? तब आपको लगा था 2007 या उससे पहले की बात करें? देखिए, जो जिस दर्जे पर अब फिलहाल है, ये कहना मुश्किल है कि 2007 में यही सोचा था कि इस हद तक वो सफल होंगे। लेकिन 2007 में भी जब से वो अंडर 19 खेले हैं और उसके वहाँ पर सफलता उन्होंने प्राप्त की, उसके बाद ये तो जाहिर था कि बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है ये मुंबई क्रिकेट में आप किसी से भी बात कर लेते, चाहे वो गावस्कर हो या वेंगसरकर हो या शास्त्री हो या जो भी दिग्गज खिलाड़ी मुंबई का आया है, तो ऐसा लग रहा था वो सब ये बोल रहे थे कि ये बॉम्बे स्कूल का बैट्समैन है। बॉम्बे की एक स्कूल जो है, पाठशाला जो होती है क्रिकेट की, उसमें से यही ये निकले हैं। थोड़ा सा टाइम लगा टेस्ट क्रिकेट में अपने पैर संभालने को, जो फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उसमें भी एक अव्वल नंबर के बल्लेबाज हो गए। लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में जब से वो आए हैं और खास करके जब से ओपनिंग का मौका मिला है, जैसे सचिन के साथ हुआ था, जब वो ओपनर बन गए तो फिर उनको लगाम छूट गई थी, उनको कोई पकड़ नहीं सकता था। वैसे ही रोहित शर्मा के साथ भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और राजकुमार जी, आपने भी अंडर 19 जब रोहित खेल रहे थे तब आपने उनको देखा, किस तरह से आप देखते हैं आज 33वां अपना जन्मदिन मना रहे हैं? और हमेशा बल्लेबाजों के बारे में कहा जाता है कि 30 के बाद से एक्चुअल बल्लेबाजी का रंग नजर आता है। क्या रोहित शर्मा अपने करियर के पीक पे चल रहे हैं इस समय? वो शुरुआत में आए थे राजीव, तभी सभी को लगा था कि ये बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, बहुत शानदार क्रिकेटर हैं और बहुत समय है उनके पास किसी भी गेंद को खेलने के लिए, बहुत अच्छे स्ट्रोक्स हैं, तो कभी भी किसी को डाउट नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं थे और कुछ ऐसे शॉट मारकर आउट हो जा रहे थे जो कि चिंता का विषय था। लेकिन लेटली अभी पिछले 2-3 साल से देखें तो बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं वो, और बिल्कुल हिटमैन बन गए वो क्रिकेट के। इसमें कोई डाउट नहीं है कि विराट के बाद शायद सबसे ज्यादा रिलायबल बैट्समैन इस समय भारत के रोहित ही है और बिल्कुल कंसिस्टेंटली वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम को अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं और मैच जिताते हैं।
जी, चलिए राजकुमार जी आप बने रहिए हमारे साथ। रितेंद्र भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले हम ये चर्चा और आगे ले जाएं, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको दिखाते हैं कि वनडे क्रिकेट में यानी व्हाइट बॉल क्रिकेट में क्यों रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे बड़ा मैच विनर कहा जाता है। अगर आप देखें यहाँ पर सबसे पहले भारत में अगर रोहित शर्मा के प्रदर्शन की बात करें, 64 पारियों में 3000 से ज़्यादा रन है और 63 का एवरेज, यानी भारत की सरजमी पे 63 के एवरेज से वो रन बनाते हैं। 11 शतक उन्होंने लगाए। फिर अगर हम विदेशी सरजमी की बात करें, वहां पर भी रोहित शर्मा का जलवा और जलाल देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम विदेशी सरजमी की बात करें तो वहां पर उनका एवरेज तो कम है, 43.31 का एवरेज नजर आएगा, लेकिन 18 शतक उन्होंने लगाए और 153 पारियां खेली, यानी भारत से ज़्यादा वो विदेशी सरजमी पे खेले हैं, जिसकी वजह से उनका जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा कम बेहतर नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम वनडे क्रिकेट में आखिरी 10 ओवर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज में किस तरह का रिकॉर्ड रहा है रोहित शर्मा का, और ये इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा इन दिनों बिल्कुल बिंदास अंदाज में नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन में है तो लॉकडाउन में एक अलग तरीके के रोहित शर्मा हमारे सामने निकल कर आते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं रोहित शर्मा जब लॉकडाउन में होते हैं तो किस तरह की डिस्कशंस करते हैं, और ये उनका एक ह्यूमर जो निकल कर सामने आया है वो एक अलग रोहित शर्मा हमें दिखा रहा है। चहल का कंपटीशन कर रहा है, बोलते हैं आप और मैं भी कंपटीशन करते हैं कि कौन कितना मार सकता है। कितना मार आप लोग दोनों। वो तूने मूवी देखा है अपना वो रन मूवी देखा है जो अभिषेक बच्चन और उसका मूवी है वो यार, उसमें एक कैरेक्टर है वो कौवा बिरयानी विजय राज, वो विजय राज एग्जैक्ट चहल एग्जैक्ट कौवा बिरयानी उसका नाम रखना चहल नहीं, है मेरे को। ऋषभ पंत बोल रहा है कि वो और आपका कंपटीशन करना है कि कौन सबसे दूर मार सकता है। पंत, अच्छा पंत बोल रहा है आप और वो। अच्छा मेरे साथ उसको करना है। हाँ 1 साल हुआ नहीं इसको क्रिकेट खेल के, छक्के का कंपटीशन कर रहा है। उसको बोलता हूँ मैं भाई मैं लोगों से पूछता हूँ। Someone like Hardik Pandya is a quality player, नीचे जो आके बड़ी हिटें मार सकता है। कौवा कौवा आई होप ये वो सुन नहीं रहा हो ये सब। नहीं कोई बात नहीं, सुन भी रहा हो तो भाई है अपना। हाँ बिल्कुल, बट ये नाम उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? पता नहीं, छोड़ो बजुआ यार, वो उसका मैसेज आ जाएगा मुझे। आपका पुल शॉट के लिए जहाँ से पावर आता है, अब थोड़ा वो बढ़ गया है या कम हो गया? फुल शॉट तो यार तुमको पता ही है भाई, मैं अगर नींद से भी उठ के आऊंगा तो मार दूंगा। जहाँ से पावर आता है वहां की बात पावर तो सब जगह से आता है भाई, हाथ से आता है, कोर से आता है और सबसे ज्यादा यहाँ से आता है। बिल्कुल भैया। At the age of 32, how many test matches have you played? Okay, you can't. It's okay. 32. 10, 9, अरे 8. अच्छा आंसर कर दिया तूने? 32 बोला ना मैंने। 30 वो तो नाम अपनी उम्र बोली है, टेस्ट मैचेस पूछ रहा हूँ मैं। ओए यार 37, 7, 6, 34 है ना? 5, 34, 4, 3, 34 या 35 यार पाजी यार। 1. At the age of 32, you have played 32 test matches, my man. तो व्हाइट बॉल क्रिकेट के बादशाह हैं, ये रिकॉर्ड लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पर आपके सामने ये रिकॉर्ड चलते रहेंगे और चर्चा भी हम साथ में करते रहेंगे। रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ गए। रितेंद्र 33वां जन्मदिन मना रहे हैं और 33वें जन्मदिन में रोहित शर्मा वैसे तो लॉकडाउन में, लेकिन गेंदबाज तो यही चाह रहे होंगे कि हमेशा लॉकडाउन में रहें, खासतौर से व्हाइट बॉल क्रिकेट के दौरान। जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहले राजीव बहुत बहुत मुबारकबाद रोहित शर्मा को, उनका 33वां जन्मदिन है। हम चाहते हैं कि वो ऐसे ही रन्स बनाते रहें जिस तरह बना रहे हैं। मुझे याद आता है 2007 के आसपास की बात है, हमने एक इंडिया ए टूर किया था, तब रोहित भारत के लिए नहीं खेले थे। तो राजीव हम शॉपिंग के लिए गए थे दुबई में, हमने दोनों ने अपने मदर्स के लिए कुछ लेना था,
तो मुझे याद है रोहित ने मुझसे पूछा कि सचिन तेंदुलकर के साथ खेल के कैसा लगता है, और आज 2020 में सचिन तेंदुलकर के लेवल पे रोहित शर्मा पहुंच चुके हैं, इतने रन्स बना रहे हैं, तो ये होता है मेहनत, जज्बा और जुनून। तो रोहित शर्मा को मुझे लगता है जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की है ये तमाम साल, आई थिंक इट हैज बीन एग्जाम्पलरी, और हम आशा करते हैं ऐसे ही वो अच्छा करते रहें भारत के लिए। बिल्कुल। और आया सर, आपसे चर्चा हो रही थी और जो बीच में हमने चैट चला उसमें एक चीज निकल कर आई कि रोहित शर्मा के पास ह्यूमर बहुत अच्छा है। आपको लग रहा है इस ह्यूमर की वजह से उनकी बैटिंग में बहुत निखार आया, और साथ ही उनकी कप्तानी में वो कूलनेस नजर आती है, उसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि उनका अच्छा ह्यूमर है और बहुत कूल हेडेड बात करते हैं? बहुत बड़ी क्वालिटी है ये किसी भी प्लेयर में, और अगर खास करके अगर आप कैप्टन हो या लीडरशिप पोजीशन में हो तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़रूरी है। एक तो क्रिकेट इतनी अनसर्टेन गेम है, आज आप सेंचुरी बनाए कल 0 फर्स्ट बॉल पे भी आउट हो सकते हैं। अगर आपके पास वो बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है तो आप एकदम क्रम्बल हो जाएंगे। तो बहुत एक ज़बरदस्त क्वालिटी। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब ये भी है कि आप पॉजिटिव चीज़ें देख सकते हैं, आप इतने निराश नहीं हो जाते जल्दी, और साथ साथ लोगों को आप अपने साथ लेके चल सकते हैं। एक जैसे कहते हैं एक फलसफा होता है ज़िंदगी का जीने का, और वो अगर सेंस ऑफ ह्यूमर हो तो जीवन ज़्यादा आसानी से गुजर जाती है, इतना कठिन नहीं होता है। और कैप्टनसी के लिए, लीडरशिप के लिए ये बहुत ज़रूरी क्वालिटीज़ है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और इस ह्यूमर में कुछ और चीज़ें अगर जोड़ना चाहें तो, और बर्थडे में अगर आप रिटर्न गिफ्ट लेना चाहें रोहित शर्मा से तो फिर क्या आप मांगेंगे? वनडे क्रिकेट में वो दोहरे शतक लगा चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट में वो दोहरा शतक लगा चुके हैं, लेकिन एक फॉर्मेट ऐसा है जहां पर दोहरे शतक का इंतजार हर किसी को है, ये फॉर्मेट है T20 का। क्या विराट कोहली भी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट में दोहरा शतक लगा सकते हैं? तो दुनिया में बहुत कम ऐसे बल्लेबाज हैं जिनसे आप T20 फॉर्मेट में दोहरे शतक की उम्मीद कर सकते हैं। उनमें सबसे आगे खड़े आपको शर्मा जी नजर आएंगे। राजकुमार जी, आप भी शर्मा जी हैं, और शर्मा जी क्या दूसरे शर्मा जी से इस बात की उम्मीद कर सकता है कि T20 फॉर्मेट में वो दोहरा शतक लगा सकते हैं? राजीव, वो जिस तरह एक्सेलरेट करते हैं लास्ट के 7 ओवर में 300 की एवरेज से वो रन बनाते हैं, तो बिल्कुल वही एक ऐसा खिलाड़ी है भारतीय टीम में क्या मैं कहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में जिससे सबसे ज्यादा आशा है कि वो T20 क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाएगा। जी चलिए, राजकुमार जी आप बने रहिए हमारे साथ, अयाज और रितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, और ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं आपको वो बताएंगे कि उनके लिए रोहित शर्मा की सबसे बेहतरीन पारी कौन सी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और वादे के मुताबिक हम अपने तीनों क्रिकेट एक्सपर्ट से जानेंगे कि रोहित शर्मा की सबसे बेहतरीन पारी उनके लिए अब तक कौन सी रही है। अयाज सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। आपके लिए सबसे बेहतरीन पारी रोहित शर्मा की जो अभी तक आपने देखी? देखिए 3 डबल सेंचुरीज है, लेकिन मैं कहूंगा कि जो फॉर्म उन्होंने वर्ल्ड कप में दिखाया, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट था, प्रेशर ज़्यादा था, रन्स बनाने थे, तो 5 सेंचुरी थी, उसमें से एक अगर मुझे चुनना है तो मैं कहूँगा अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि बहुत ही हाई प्रेशर मैच थी, वन साइडेड हो गई, एक तरफा हो गई, वो रोहित की वजह से ज़्यादा करके, लेकिन वो सेंचुरी मुझे अभी भी सबसे अच्छी लगती है। जी चलिए, राजकुमार सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार जी, आपके लिए सबसे बेहतरीन रोहित शर्मा की पारी कौन सी रही है? देखिए राजीव, उन्होंने 3 दोहरे शतक लगाए, लेकिन मेरे ख्याल से जो पहला दोहरा शतक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया था वो बहुत लाजवाब पारी थी। उसके बाद तो शायद उन्हें आदत सी पड़ गई है दोहरा शतक बनाने की, लेकिन क्योंकि वो पहला दोहरा शतक था और क्या खूब बल्लेबाजी की थी उन्होंने, तो वो मेरे ख्याल से उनकी बेस्ट पारी मुझे आज तक की लगती है। चलिए, रितेंद्र सोडी हमारे साथ हैं, और रितेंद्र आपके बिना चर्चा अधूरी है, क्योंकि रोहित शर्मा के आप बड़े फैन हैं, तो आप बता दें कि आपके लिए सबसे अच्छी पारी कौन सी थी? राजीव, एक जमाने में ना 260 रन बनते थे और टीमें जीतती थी, लेकिन अब जमाना कुछ और आ गया है, और अकेले रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए श्रीलंका के खिलाफ 2014 में, और मैं सच में 2 दिन खुशी से सोया नहीं, तो मेरे लिए वो फेवरेट बल्लेबाजी है।
चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अयाज सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस उम्मीद के साथ कि जब हम रोहित का जन्मदिन अगले साल मनाएं तो जो रिटर्न गिफ्ट हम सब उम्मीद कर रहे हैं, यानी कि T20 फॉर्मेट में वो दोहरा शतक लगा दें, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हो, तो शायद इससे बेहतर रिटर्न गिफ्ट कुछ नहीं होगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।